हेलो दोस्तों, जय श्री राम। तो दोस्तों, आप रामचरितमानस सुन रहे थे और रामचरितमानस में भगवान के अवतार कैसे कैसे हुए ये आपने सुना। अब भगवान का अवतार होने वाला है। तो दोस्तों, रामचरितमानस रूपी गंगा में आइए प्रवेश करते हैं और भगवान का अवतार की कथा सुनते हैं। तो आइए दोस्तों, उनकी कौशल्या आदि प्रिय रानियां सभी पवित्र आचरण वाली थीं और वे बड़ी ही विनीत और पति के अनुकूल चलने वाली थीं। श्री हरि के चरण कमलों में उनका दृढ़ प्रेम था। एक बार भूपति मन माही, भे ग्लानि मोरे सुत नाही। गुरु ग्रह गयौ तुरत महिपाला, चरण लागी करि विनय विशाला। एक बार राजा के मन में बड़ी ग्लानि हुई कि मेरे पुत्र नहीं है, और राजा तुरंत ही गुरु के घर गए और चरण कमलों में प्रणाम कर बहुत विनय की। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, कही वशिष्ठ बहुविधि समुझायो। धैर्य धीर हुई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। राजा ने अपना सारा दुख सुख गुरु को सुनाया और गुरु वशिष्ठ ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और कहा कि धीरज धरो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगति सहित मुनि आहुति दीन्हे, प्रगट अग्नि चरु कर लीन्हे। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया और उनसे शुभ पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया और मुनि के भक्ति सहित आहुतियाँ देने पर अग्निदेव हाथ में चुरु यानी कि हविष्य खीर लिए हुए प्रकट हुए हैं। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काजु भा सिद्ध तुम्हारा। ये हवि बाटी देउ नृप जाई, जथा जोग जेहि भाग बनाई। और दशरथ से बोले कि वशिष्ठ जी ने हृदय में जो कुछ विचारा था और तुम्हारा ये सब काम सिद्ध हो गया, और हे राजन, अब तुम जाकर इस हविष्य को जिसको जैसा उचित हो वैसा भाग बांट दो। तब अदृश्य भय पावक, सकल सभय समुझाई। परमानंद मगन नृप, हर्ष न हृदय समाई। तदंतर अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर ध्यान हो गए और राजा परमानंद में मग्न हो गए और उनके हृदय में हर्ष समाता नहीं था। तब ही राय प्रिय नारी बुलाई, कौशल्यादि तहाँ चली आई। अर्थ भाग कौशल्य ही दीन्हा, उभय भाग आधे कर दीन्हा। उसी समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नियों को बुलाया और कौशल्या आदि सब रानियां वहां चली आईं और राजा ने पायस का आधा भाग कौशल्या को दिया और शेष आधे के 2 भाग किए। कैकेयी कह नृप सो दयो, रहो सो भय भाग पुनि भयो। कौशल्या कैकेयी हाथ धरी, दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न करी। वो उसमें से 1 भाग राजा ने कैकेयी को दिया और शेष 2 बच रहा, उसके
फिर 2 भाग हुए और राजा ने उनको कौशल्या और कैकेयी के हाथ पर रखकर अर्थात उनकी अनुमति लेकर और इस प्रकार उनका मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दिया। यही विधि गर्भ सहित सब नारी, भई हृदय हर्षित सुख भारी। जा दिन ते हरि घर वहीं आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। इस प्रकार सब स्त्रियां गर्भवती हुईं और वे हृदय में बहुत ही हर्षित हुईं और उन्हें बड़ा सुख मिला। और जिस दिन से श्री हरि लीला से ही गर्भ में आए और सब लोकों में सुख और संपत्ति छा गई। मंदिर महु सब राजहि रानी, शोभाशील तेज की खानी। सुख जुत कछुक काल चली गयऊ, और जेहि प्रभु प्रगट सो अवसर भयऊ। शोभाशील और तेज की खान बनी हुई सब रानियां महल में सुशोभित हुईं और इस प्रकार कुछ समय सुखपूर्वक बीता और वो अवसर आ गया जिसमें प्रभु को प्रकट होना था। जोग लगन गृह बार तिथि, सकल भय अनुकूल। चर अरु अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल। योग लगन ग्रह वार और तिथि सभी अनुकूल हो गए। जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए और क्योंकि श्री राम का जन्म सुख का मूल है। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। पवित्र चैत्र का महीना था और नौमी तिथि थी। शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजित मुहूर्त था और दोपहर का समय था। ना बहुत सर्दी थी और ना धूप गर्मी थी और वो पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। शीतल मंद सुरभि बहवाऊ, हर्षित सुर संतन मन चाऊ। वन कुसुमति गिरि घन मनियारा, श्रवण ही सकल सरितामृत धारा। शीतल मंद और सुगंधित पवन बह रहा था और देवता हर्षित थे और संतों के मन में बड़ा चाव था। वन फूले हुए थे और पर्वतों के समूह मणियों से जगमगा रहे थे और सारी नदियां अमृत धारा बहा रही थीं। सो अवसर बिरंची जब जाना, चले सकल सुर साजी विमाना। गगन विमल संकुल सुर जूथा, गावहीं गुण गंधर्व बरू था। जब ब्रह्मा जी ने ये भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना तब उनके समेत सारे देवता विमान सजा सजा कर चले और निर्मल आकाश देवताओं के समूह से भर गया और गंधर्वों के दल गुणों का गान करने लगे। बरसहीं सुमन सुअंजलि साजी, ग्रह गए गगन दुंदवी बाजी। स्तुति करहि नाग मुनि देवा, बहुविधि लावहि निज निज सेवा। और सुंदर अंजलियों में सजा सजा कर पुष्प बरसने लगे और आकाश में घमाघम नगाड़े बजने लगे और नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगे और बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा उपहार भेंट करने लगे। तो दोस्तों, आज की कथा को यहीं पर विश्राम करते हैं और आगे की कथा शेष अगले भाग में सुन लीजिएगा। तो जय श्री राम।